नमस्ते सभी को। आज हम जान लेंगे और एक मनुष्य प्राणी के सत्य के बारे में, जो कि बहुत सारा इस विषय को लेकर द्वंद्व होता है। बहुत सारे धर्म अलग अलग तरीके से इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आज मैं इसका पूरा चिट्टा खोल दूंगा और पूरे विश्लेषण के साथ, तर्क के साथ आपके सामने रखूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का विषय है, मनुष्य प्राणी वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है सबसे बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो कुछ भी लोग हमें दिखाते हैं, मनुष्य प्राणी को दिखाते हैं, मनुष्य प्राणी वेज है और एग्जाम्पल दिए जाएंगे अलग अलग। जो शाकाहारी प्राणी है उनके देखिए, मनुष्य प्राणी के दांत एक समान हैं, मनुष्य प्राणी की जो आते हैं वो लंबी होती है, शाकाहारी प्राणियों के आते हैं जो लंबी होती है, और शाकाहारी प्राणियों के दांत भी समान होते हैं, ना कि ये दो दांत हैं वो नोकीले होते हैं। तो यही एक विश्लेषण देकर, उदाहरण देकर समझाते हैं कि मनुष्य प्राणी शाकाहारी है। और ये बातें जो मांस खाते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं मांस भी खाते हैं, और उनको उनके धर्म में वगैरह ये सदियों से चलता आया है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं होती है और उसके ऊपर वो उत्तर नहीं दे पाते हैं कि मनुष्य प्राणी मांसाहारी नहीं है और शाकाहारी है। तो आज सभी के लिए एक उत्तर आपको मिल जाएगा इसके ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया, शाकाहारी प्राणी के दांत एक समान होते हैं और आंतें लंबी होती है। उदाहरण दिखाए जाते हैं, हम लोग अलग अलग धर्म के लोग दिखाते हैं। देखिए, गाय के दांत से एक समान है और आंतें लंबी हैं, तो वो देखिए घास वगैरह ये वो खाती है। और कौन से हाथी है, जिराफ है, ज़ेब्रा है, हिरन है, और बहुत सारे प्राणी हैं जिनके दांत एक समान हैं और आंतें लंबी है और वो शाकाहारी है। ठीक है, मान लेते हैं कि मनुष्य के दांत भी एक समान हैं और आंतें लंबी है। लेकिन आपने गौर किया है कभी कि उसका, जिसका आपने उदाहरण दिखाया है शाकाहारी प्राणियों का, वो मरा हुआ भोजन नहीं खाते हैं, जीवित भोजन खाते हैं। वो गाय अगर चारा खाएगी जंगल वाली, तो जीवित यानी कि हरी भरी घास खाएगी, ना कि सूखी हुई मरी हुई घास खाएगी। वो अगर उसको आपने बांध कर रखा है तो उसके पास चारा नहीं है सूखी घास खाने के लिए। अगर जंगल में रहेगी तो वो हरी भरी घास ही खाएगी। हाथी भी अगर खाएगा तो हाथी भी झाड़ का पाला वगैरह जो है, पत्ते वगैरह जो है, वो जीवित ही खाएगा, हरा ही खाएगा। हिरन भी हरा भरा ही भोजन खाने को प्राधान्य देगा। जो कोई भी हो प्राणी, वो मरा हुआ भोजन कभी नहीं खाएगा। लेकिन जिसको आप कह रहे हो मनुष्य प्राणी भी शाकाहारी है, वो मनुष्य प्राणी मरा हुआ भोजन खाता है। किसने कहा आपको? जो ईश्वर ने दिया है या खुदा ने दिया है, किसी ने भी दिया है, जो भोजन दिया है उसको तोड़ो, उसका आटा करो, रोटी बनाओ, तलो, भूनो और अलग अलग तरीके से उसको प्रक्रिया करते हुए खाओ। किसी ने कहा? ये इतना आसान बात नहीं है जितने आप कह रहे हो कि मनुष्य प्राणी शाकाहारी है और ये अब देखो प्राणी वगैरह वगैरह। आप लगाओ तर्क अपना, क्यों मरा हुआ भोजन कर रहा है मनुष्य। तो इसी को लेकर एक, अगर सालों हजारों सालों पहले जाएंगे तो अलग अलग धर्म बनाए गए, और आपने देखा गया कि जितने भी हिंदू धर्म में मांस खाते हैं या बीफ खाते हैं, वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, है ना। तो उनके लिए, क्योंकि क्षत्रिय क्या होता है कि लड़ाकू, लड़ाई करना, है ना, ताकत दिखाना। तो ये ताकत बढ़ाने के लिए, लड़ाई करने के लिए, सैनिकों के लिए ये पूर्वजों से पीढ़ी चलती आई है कि मांस खाना चाहिए। या अगर नॉनवेज खाएंगे मांस, तो उसमें कुछ तो उसको भी मनुष्य प्राणी प्रक्रिया हुए ही खाता है। लेकिन एज कंपेयर जो शाकाहारी आप खाते हो, घास वगैरह जो खाते हैं दूसरे प्राणी, उसको अगर पकाया जाएगा तो वो पूरा मृत हो जाएगा, उससे ताकत शरीर में बनेगी नहीं। अगर उसको ही कैलकुलेशन किया जाए, अगर मांस वगैरह किया जाए, तो उसका वो जो भोजन पकाया जाता है उसमें कुछ मात्रा में ताकत बचती है। तो वो खाने के बाद फिर शरीर में ताकत उत्पन्न होगी और हम जाकर लड़ाई करना वगैरह 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 कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये हमारे पूर्वजों ने दिखाई गई है ना, पद्धतियाँ बनाई गई है। कौन सी? कि अगर आप नॉनवेज खाओगे, ऐसे तो आप मरा हुआ शाकाहारी भोजन तो खा रहे हो, उससे ताकत नहीं बनेगी। अगर मांस खाते हो तो आपके अंदर ताकत बनेगी और आप अच्छे से लड़ाई कर सकोगे और जीत हासिल कर सकोगे। इसलिए ही हिंदू धर्म में भी कोई कोई संप्रदाय है जो कि मांस खाते हैं, और वो कौन है? क्षत्रिय है ना। तो ये सब हजारों साल पहले, जो हजारों सालों से जो पीढ़ियां समाप्त की गई है ना भारतीय लोगों की, कौन सी? पहले 800 साल मुगलों ने राज किया, फिर 400 साल पुर्तगालियों ने राज किया, और जो बचा कुचा था भारत में 150-200 साल राज करते हुए अंग्रेजों ने पूरा खत्म कर दिया गया। तो ये जो हम जी रहे ना, इसको कलयुग कहते हैं। और इसके ऐसे ही भ्रमित होकर अलग अलग इसमें हम कुछ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी खाना पीना, एक दूसरे की ओर नारियल फोड़ना, यारे तू ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। कोई गलत नहीं कर रहा है। ये सब जो भारत देश को लूट कर गए हैं ना लोग, उसने छोड़े हुए तड़प तड़प के जीते हुए ये मनुष्य प्राणी आज जी रहा है। इसको कलयुग कहते हैं। तो ये बात समझ लो कि मनुष्य प्राणी शाकाहारी है, लेकिन शाकाहारी होने के बावजूद भी वो मृत भोजन करता है, इसलिए ताकत नहीं बनेगी। ये मेरे वीडियो से ही ये चेंज नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। लेकिन मैं आपके सामने एक विश्लेषण के साथ, आपकी बुद्धि को समझ में आए एक विश्लेषण तर्क के साथ आपको बता रहा हूँ, है ना। ये क्या किया गया है? अगर आप गाय की तस्वीर या और किसी हाथी की तस्वीर, ज़ेब्रा की तस्वीर, हिरण की तस्वीर अगर दिखाकर, फोटो दिखाकर अगर आप जताना चाहते हो कि मनुष्य प्राणी शाकाहारी है, तो खाकर दिखाइए जो वो प्राणी खाते हैं। क्यों आप वो तो जो ईश्वर ने दिया है वो वैसे ही ग्रहण करते हैं, लेकिन आप क्यों प्रक्रिया करके खाते हो मनुष्य? मैं उनको ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नहीं, उसका उत्तर आपके पास नहीं है। तो ये उदाहरण देना बंद कर दो कि मनुष्य प्राणी दांत एक है, ये है, वो ऐसा ऐसा करना बंद कर दो। ये सब बहुत गहराई है, गहराई में जा चुका है मनुष्य प्राणी, और ऐसे ही तड़प कर अल्प आयु में 20, 25, 30, 40 साल में मरता हुआ दिख रहा है। उत्तर किसी के पास नहीं है। आज की अगर देखा जाए, वर्तमान देखा जाए, तो अध्यात्म का भी जो व्यक्ति है वो अल्पायु में बीमारी से मरता हुआ दिखाएगा। आधुनिकता में जो जी रहा है वो भी अल्पायु में बीमारी से मरता हुआ दिखा जाएगा। करोड़ों लोगों का लोक प्रतिनिधि भी होगा तो वो अल्पायु में अंत होता दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सत्य एक ही है कि मनुष्य प्राणी भूल गया है अपने अस्तित्व को, क्या खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, और कैसे ये निसर्ग का, ये सृष्टि का अनुकरण करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे सदियों पहले कोई पूर्वज होकर गए हैं, इन्होंने तर्क लगाए हैं, अपने अपने विज्ञान के साथ ये सामने रखा है कि आप अगर जीना भूल गए हो तो ये नॉनवेज वगैरह खा लो, आपके अंदर ताकत वगैरह आएगी और आप अच्छे से जी सकोगे। तो यही बातें हैं। अगर इस वीडियो का अंत अगर देखा जाए तो एक ही समझ लो, अगर आपको शाकाहारी आप हो तो जो आप उदाहरण देते ना प्राणियों का, वो जो खाते हैं ना वो खाकर दिखाइए, और तब जाकर आप अपनी ताकत बड़ी हुई दिखा दो, है ना, और वैसे जीवन बिता दो। अगर नहीं खा सकते हो तो आप कहने का कोई अधिकार नहीं है आपको कि मनुष्य प्राणी शाकाहारी है ना। शाकाहारी है मनुष्य प्राणी, लेकिन वो जो भोजन करते हैं ना दूसरे शाकाहारी जीव प्राणी, वो कर कर आप दिखाओ, तभी आप कहो कि मनुष्य प्राणी शाकाहारी है। और जो नॉनवेज खाते हैं उनके धर्म अलग अलग बने। जो मुस्लिम समुदाय है वो 1400-1500 साल पहले बना है। उनके जो संस्थापक थे उन्होंने कह दिया कि आपको अगर शक्ति अर्जित करनी है, ताकत बनानी है, तो आपको नॉनवेज खाना ही होगा। और जो हिंदू संप्रदाय में भी जो क्षत्रिय लोग हैं, जो लड़ाई करते हैं, जिनको ताकत बनानी है, जिनको युद्ध करने जाना है, उनको भी ताकत बनानी ही होगी। तो उनको भी कहा गया है उनके संप्रदाय में, समुदाय में, कि आपको नॉनवेज खाना होगा, है ना। तो ये पीढ़ी चलती आई है और बनाते गए हैं। ठीक है, तो यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपकी बुद्धि को समझ में आए,
तो इसको ज़रूर शेयर करते रहिएगा। हमारे चैनल को अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही सत्य बातें मैं आपके सामने रखूंगा जो कि मनुष्य प्राणी भ्रमित होकर आजकल जी रहा है। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्ते जी।